नमो भगवते वासुदेवाय। हरे राम हरे कृष्णा। आप सभी का दिन अत्यंत मंगलमय और आनंदमय हो। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज दिनांक है 11 दिसंबर 2025, दिन है गुरुवार और आज है पौष मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, जो शाम 4:42 तक रहेगी। इसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज स्वर्गलोक की भद्रा भी लग रही है। भद्रा काल शाम 4:42 से लेकर रात 2:37 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी नया शुभ कार्य शुरू ना करें। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:28 से 6:16 तक। सूर्योदय होगा सुबह 7:02 पर। सूर्यास्त होगा शाम 5:38 पर। राहु काल रहेगा दोपहर 12:15 से 1:45 तक। गुलिक काल सुबह 9 बजे से 10:30 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:55 से 12:35 तक रहेगा। बहुत शुभ है। आज आप सुनेंगे पौष मास महात्म्य की आगे की दिव्य कथाएं। अगर आपको ये कथाएं अच्छी लग रही हैं, तो दिल से कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप कोई खास कथा सुनना चाहते हैं तो भी कमेंट में लिख दीजिएगा। आइए सबसे पहले हर दिन की तरह सुनते हैं लक्ष्मी नित्य नियम की अति पावन कथा। इस कथा को सुनने मात्र से घर में धन धान्य सुख समृद्धि की बरसात होने लगती है। माँ लक्ष्मी और भगवान नारायण की कृपा सदा बनी रहती है। ये कथा स्वयं माँ लक्ष्मी कहती थी और भगवान विष्णु बड़े प्रेम से सुनते थे। एक बार भगवान नारायण को वैकुंठ के बाहर कुछ जरूरी काम से जाना पड़ा। माँ लक्ष्मी ने कहा, प्रभु मेरा तो 12 वर्षों का नित्य नियम है, आप चले जाएंगे तो मैं ये कथा किसे सुनाऊंगी। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, लक्ष्मी तुम उस पवित्र सरोवर के किनारे जाकर बैठ जाया करो। जो भी स्त्री जल भरने आएगी उसे अपनी कथा सुना देना। माँ लक्ष्मी सरोवर किनारे बैठ गईं। तभी एक महिला आई। उसने सोने की कढ़ाई वाली साड़ी पहनी थी और चांदी का कलश हाथ में था। माँ लक्ष्मी ने कहा, बहन मेरा 12 साल का नित्य नियम सुन लो। वो महिला बोली, मुझे बहुत जल्दी है, सास गुस्सा करेंगी इसलिए नहीं सुन सकती, कहकर चली गई। घर पहुंची तो उसकी सोने की कढ़ाई वाली साड़ी फट गई, चांदी का कलश मिट्टी का हो गया। सास ने देखा तो बोली, अरे बहू ये किसका दोष सिर पर लेकर आई है। बहू ने सारी बात बताई। अगले दिन सास खुद वही साड़ी और वही कलश लेकर सरोवर पर गई। माँ लक्ष्मी ने कहा, बहन मेरी कथा सुन लो। सास बोली, एक बार क्या 10 बार सुनूंगी। तब माँ लक्ष्मी ने कथा शुरू की। नारायण आए गरुण आए, देश के ऋषि आए नियम का नेम लाए। आओ नारायण बैठो नारायण, तप्त भोजन करो नारायण, मक्खन मिश्री खाओ नारायण, दूध बताशा पियो नारायण, सोने का पलंग बिछाओ नारायण, रेशम का ओढ़ना ओढ़ो नारायण, जब बोलो नारायण ही नारायण, नारायण सवारे सबके काम, खाली घर खजाना भर देंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय नारायण जय जय नारायण। सास ने कथा सुनी, घर लौटी तो साड़ी भर सोने की कढ़ाई वाली हो गई, कलश चांदी का हो गया। बहू हैरान। सास ने बताया, वो सरोवर वाली कोई साधारण स्त्री नहीं, स्वयं माँ लक्ष्मी थी, जो पुराना नया कर देती हैं, खाली घर में खजाने भर देती हैं। फिर सास बहू दोनों रोज ये कथा करने लगी। देखते देखते पूरे गांव में लक्ष्मी नित्य नियम की कथा फैल गई। हर घर में धन की बरसात होने लगी। हे माँ लक्ष्मी, जैसे आपने उन सबके घर भरे, वैसे ही सुनने वाले कहने वाले सबके घर भर दो। प्रेम से बोलो माँ लक्ष्मी की जय। अब सुनिए आज का दिव्य प्रसंग। महाराज श्री स्वामी समर्थ अक्कलकोट में विराजमान थे। एक बार ग्रीष्म का दिन था। गांव के पास एक आम का बगीचा था। वहां स्वामी जी कुछ भक्तों के साथ आम खाने गए। बगीचे में एक पुराना कुआं था, बहुत गहरा और पानी से भरा हुआ। पास ही बबूल का घना पेड़ था। भक्तों ने आम के नीचे चूल्हा जलाया। धुआं उठा तो बबूल के पेड़ पर मधुमक्खियों का बड़ा सा छत्ता था। सारा धुआं छत्ते में गया और हजारों मधुमक्खियां झुंड बनाकर निकल आईं। सब भक्त चीखते चिल्लाते भागने लगे, पर स्वामी जी शांत भाव से वहीं पेड़ के नीचे आसन पर बैठे रहे। उनके मन में विचार आया, ये मधुमक्खियां भी मेरा ही रूप है, ये छत्ता भी मैं ही हूँ, ये आम भी मैं, ये धुआं भी मैं, सब मैं ही हूँ। ऐसा विचार करते करते वे समाधि में लीन हो गए। हजारों मधुमक्खियां स्वामी जी के पूरे शरीर पर बैठ गईं, मानो काला दुशाला ओढ़ लिया हो। मधुमक्खियों ने सैकड़ों बार डंक मारे, पर स्वामी जी निश्चल ध्यान में बैठे रहे। 1 घंटा बीत गया। भक्त दामोदर पंत बहुत दुखी हुए। सोचा, मैं ही तो स्वामी जी को यहाँ लाया था, मेरे कारण ये कष्ट हुआ। वे दौड़कर आए। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए मधुमक्खियों से कहा, मेरे दामोदर को मत काटना, ये मेरा सच्चा भक्त है, ये मेरी ओर दौड़ा चला आ रहा है, बाकी सब भाग गए, बस ये आ रहा है। इतना कहते ही सारी मधुमक्खियां छत्ते में वापस चली गईं। दामोदर पंत रोते हुए बोले, महाराज इन डंकों को निकालने के लिए मैं वैद्य को बुलाऊं? स्वामी जी हंस पड़े, बोले,
अरे दामोदर, ये डंक भी सच्चिदानंद का ही रूप है, पानी को पानी से क्या दुख होगा। फिर भी सबकी जिज्ञासा शांत करने के लिए स्वामी जी ने एक गहरी श्वास ली, कुंभक किया और सारे डंक अपने आप बाहर निकल आए। सब ने देखा, आश्चर्य कर दिया। फिर सब ने मिलकर आम खाए और आनंद से घर लौट आए। एक और लीला सुनिए। स्वामी जी एक बार अपने परम भक्त बालकृष्ण महाराज से मिलने वागोली गांव गए। वहाँ घना जंगल था, सांप, बिच्छू, लताएं सब थे। बालकृष्ण महाराज वहाँ एकांत में तप कर रहे थे। स्वामी जी अचानक प्रकट हुए। दोनों संतों का मिलन हुआ, मानो नारायण और नारद मिले हों। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और घंटों परमात्मा की चर्चा की। गांव वालों को पता चला तो सब नारियल लेकर जंगल की ओर दौड़े। बोले, आज तो गंगा यमुना का संगम हो गया। पर स्वामी जी बालकृष्ण महाराज को प्रणाम करके अंतर्धान हो गए। गांव वाले पहुंचे तो सिर्फ बालकृष्ण महाराज मिले। सब निराश लौट आए। एक बार स्वामी जी नांदेड़ गए। वहाँ एक बड़े साहूकार विश्वनाथ जी के घर ठहरे। विश्वनाथ जी ने स्वामी जी का स्वागत किया, गंगा जल से स्नान कराया, चंदन लगाया, नई धोती पहनाई, फूलों का हार पहनाया, तरह तरह के पकवान बनवाए, आरती उतारी, दक्षिणा चढ़ाई। भक्तों की भीड़ लग गई। हर कोई चाहता था स्वामी जी उसके घर पधारे, पर सिर्फ पुण्यवानों के घर ही स्वामी जी गए, क्योंकि वे अंतर्ज्ञानी थे। वहाँ एक बड़े वकील साहब थे, नाम था राव बहादुर गोपाल राव देशपांडे। सब उन्हें दादा साहब कहते थे। उन्होंने भी स्वामी जी को घर बुलाया, खूब सेवा की। फिर एक गरीब बनिए की पत्नी शांताबाई बोली पति से, महाराज, हमारे जैसे गरीब के घर भी आएंगे क्या? पति बोले, पागल हो गई हो, इतने बड़े बड़े लोग मुश्किल से बुला पाते हैं, हम क्या चींटी हैं? शांताबाई बोली, नहीं प्रभु, गरीबों पर ही अधिक कृपा करते हैं, बस प्रार्थना करके देखो। तभी स्वामी जी ने खुद गोपाल राव का हाथ पकड़ा और बोले, तुम्हारा घर कितना दूर है? आज तुम्हारे घर बैठने की इच्छा हो रही है। गोपाल राव और शांताबाई की खुशी का ठिकाना न रहा। दोनों ने घर लाकर पूरी श्रद्धा से पूजा की, अपना सब कुछ स्वामी जी के चरणों में समर्पित कर दिया। एक और अद्भुत लीला। नांदेड़ में ही एक बहुत उदंड भैंस थी। पूरा मोहल्ला त्रस्त था। बच्चों को मारती, लोगों को सींगे लगाती, दुकानों में घुसकर सामान बिखेर देती, रस्सी तोड़ देती, सांकड़ भी तोड़ देती। लोग बोले, इसे कसाई को बेच दो या मार डालो। मालिक बोला, मैं नहीं मार सकता, तुम लोग मारो। एक दिन एक पठान बंदूक लेकर आया। भैंस ने उसे भी सींग पर उठाकर पटक दिया। लोगों ने कहा, इसे अक्कलकोट स्वामी समर्थ को दान कर दो, वहाँ गोदान का पुण्य भी मिलेगा और हमारी मुसीबत भी खत्म। एकत्रित होकर 20 लोग भैंस को पकड़ने गए। किसी तरह रस्सी डालकर गाड़ी में बिठाया, अक्कलकोट लाए। जैसे जैसे अक्कलकोट नजदीक आया, भैंस शांत होती गई। स्वामी जी के सामने आते ही भैंस की आंखों से आंसू बहने लगे। स्वामी जी बोले, अरे पागलों, ये माता है, इसे इस तरह बांध कर लाए हो? चारों पैर बंधे हैं, सींग पर नारियल की रस्सी। ये बाघिन नहीं, गौ माता है, इसे तुरंत खोल दो, कोई नहीं मारेगी। पर किसी की हिम्मत न हुई। स्वामी जी खुद आगे बढ़े, सारी रस्सियां खोल दी। भैंस ने दोनों आगे के पैर जोड़े, स्वामी जी को प्रणाम किया, 3 परिक्रमा की और चरण चाटने लगी। सब देखकर दंग रह गए। स्वामी जी ने कहा, माता, अब किसी को कष्ट मत देना और मठ में ही रहना। उस दिन से वो भैंस सबसे शांति प्रिय हो गई। सब उसे गौ माता कहकर प्रणाम करने लगे। हरे राम हरे कृष्णा। ये थी आज की दिव्य कथाएं। कल फिर मिलेंगे नई लीलाओं के साथ। अब अंत में सूर्य नारायण चालीसा और तुलसी माता चालीसा का पाठ। जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान, जग के नेत्र स्वरूप तुम त्रिगुण स्वरूप धारी। सब तश्वरथ हांके किरण कोटि उजियारी, आरोग्य अमृत दाता पाप ताप हरता। सूर्य नारायण देव प्रभु कृपा करो हम पर। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। जय जय तुलसी माता, सत्यवती सुखदाता, वृंदावन बिहारिणी हरि की प्यारी पटरानी। शालिग्राम बनी तुम तो हरि की अर्धांगिनी, कार्तिक में पूजी गई देव उठनी 11 दिनी। जो नित तुलसी पूजे सो वैकुंठ में वास करे, प्रेम से बोलो तुलसी मैया की जय। श्री सीताराम जी की जय। श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे।